अस्सलाम वालेकुम जी। तो फ्रेंड्स, आज आपको बनाना सिखाया जा रहा है। सबसे मेन जो वॉश करना सिखाया जा रहा है, नसें निकालनी सिखाई जा रही है मगज़ की। मगज़ फ्राई भी आपको सिखाया जाएगा। इसको क्लीन कैसे करते हैं ये भी आपको सिखाया जाएगा। इसके लिए क्या करना है, हमने एक पतीले में पानी बॉईल कर लेंगे और कोशिश कीजिए मगज़ जैसे ही हमारे पास आए फ़ौरन से हम इसे बॉईल कर लें, इसे रखें नहीं फ्रिज में। उसके बाद जो है हम पानी बॉईल कर लेंगे, इसमें मगज़ ऐड कर देंगे और इसको बॉईल कर लेंगे। ऐसे 2 से 3 बॉयल आएंगे तो फिर हम इसके पानी को फेंक देंगे और इसमें ठंडा पानी थोड़ा सा ऐड करेंगे ताकि थोड़ा ठंडा हो जाए। फिर हम इसकी वेंस जो नसें होती हैं वो आपको निकालना सिखाएंगे कैसे निकलती हैं। बहुत इजी मेथड है, बहुत लोगों के लिए बड़ा मुश्किल लगता है, ये उनसे नहीं ये काम होता है। इसके से मगर वो बनाते भी नहीं, आपके इसका जायका भी बहुत अच्छा होता है और नाश्ते में तो बहुत ही बेहतरीन लगता है ये। तो ये देखिए, इसको मैंने वॉश कर लिया अच्छे से। गाय का एक मगज़ है पूरा और इसको वॉश कर लिया है। अब देखें नसें निकालना कितना आसान है, सब एक जगह हो गई और बहुत ईजी मेथड से ये देखें आराम से ही निकल जाएगी। ये देखें इस तरह सबकी नसें निकल जाएंगी। फिर हम इसको जो है फिर उसके बाद चाहें तो हम आराम से इसे सेव कर सकते हैं। बाद लोग ऐसा करते हैं जैसे ही मगज़ निकला फ़ौरन से उसे फ्रीज़र कर दिया, लेकिन फिर वो बाद में आपके लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो इसलिए ताज़ा मगज़ जो है उसको फ़ौरन से आप इसके इस तरह सारी नसें निकाल लीजिए। बिल्कुल क्लीन हो जाता है और जायके में बहुत अच्छा बनता है। इसको बनाना भी सिखाऊंगी और चाहें तो ये करने के बाद आप थोड़ा सा जो विनेगर है वो पानी में ऐड करके उससे भी इसे वॉश कर सकते हैं ताकि किसी तरह की कोई स्मेल भी ना रहे इसके साथ। ये देखिए इस तरीके से बिल्कुल ये क्लीन। अस्सलाम वालेकुम जी। तो फ्रेंड्स, मगज़ जो है स्टार्ट करते हैं मगज़ बनाना। इसके लिए क्या करना है हमें, इसमें बहुत कम स्पाइस से मैं बना रही हूँ और इसी तरह बनाइएगा, बहुत अच्छा बनेगा। लहसुन अदरक पेस्ट है सिर्फ 1 टीस्पून, ठीक है। सॉल्ट है, ये जो अपने टेस्ट के हिसाब से भी आप ले सकते हैं, 1 टीस्पून है। हल्दी पाउडर है 1/2 टीस्पून। ज़ीरा पाउडर है 1/2 टीस्पून। बहुत लोग इसमें गरम मसाला भी डालते हैं, लेकिन मैं नहीं डालती क्योंकि फिर मगज़ का अपना मज़ा ख़त्म हो जाता है, तेज़ी आ जाती है थोड़ी सी। और पिसी हुई मिर्चें हैं ये जो रेड चिल्ली कहलाती है, 1 टीस्पून। बस इतने ही स्पाइस से हम इसे बनाएंगे। प्याज है इसमें, देखें एक मीडियम प्याज है, बारीक चॉप कर लिए जैसे ऑमलेट में ऐड होती है। हरी मिर्चें हैं 3 से 4 ले लिए मैंने, ये आप अपने टेस्ट के हिसाब से भी ले सकते हैं। और टमाटर भी एक है मीडियम, इसे भी बारीक चॉप कर लिया है। मगज़ आपको मैंने बॉईल करना सिखा दिया, वही इसी तरीके से मगज़ को बहुत जो है बिल्कुल पीसीस में कर लेते हैं मगज़ को। हम ऐसा नहीं करेंगे क्योंकि फिर वो टेस्ट जो है ख़त्म हो जाता है, बिल्कुल ऐसा लगता है कि ऑमलेट है। बाद में से हम थोड़ा सा बस इसी तरीके से कट जैसे कटा कट कर लेते हैं ऐसे कर लेंगे, ठीक है। और ऑयल जो है मैंने 3 से 4 टेबल स्पून लिया है। ये भी आपके ऊपर है कि आप ज़्यादा ऑयल खाते हैं तो आप ज़्यादा ऑयल में बना सकते हैं जी। तो देखिए पैन में मैंने ऑयल ले लिया, अब इसमें प्याज ऐड कर रही हूँ, ठीक है। प्याज को भी हमने बहुत ज़्यादा नहीं इसे ब्राउन करना है, बस ये सॉफ्ट हो जाए इतना हमने इसे पकाना है प्याज को। नाश्ते की तैयारी हो रही है, ये आप लोग भी नाश्ते में खाइए, मगर बहुत अच्छा लगता है। इस तरह की चीज़ें जो है नाश्ते में सही रहती हैं। फिर ये कि दिन में कुछ लाइट लाइट से आप लोग खा लें तो हैवी नहीं रहता। तो हमारे भी नाश्ते की तैयारी हो रही है, नाश्ते में मैं बना रही हूँ और ये मुझे भी बहुत पसंद है और मेरे बेटे की भी फेवरेट है, इसलिए उनके उठने से पहले मैं ये रेडी कर रही हूँ जी। तो देखिए प्याज जो है सॉफ्ट हो गई है, अब हम इसमें टमाटर ऐड कर देंगे। बस सिर्फ हमने इसे सॉफ्ट करना है, इसका कलर नहीं चेंज करना। टमाटर को भी इसी तरह पका लेंगे, ये भी सॉफ्ट हो जाए, एक पेस्ट सा बन जाए। 3 से 4 मिनट लगेंगे सॉफ्ट होने में। आप चाहें इस वक्त में आप कैप लगा के भी पका सकते हैं ताकि टमाटर जल्दी सॉफ्ट हो जाएं, ये एक टिप है। ऐसे ही अगर हम भूनते रहेंगे तो इसमें पानी या तो ऐड करना पड़ेगा, तो हम कैप लगा देते हैं ताकि ये जल्दी से जो है सॉफ्ट हो जाए जी। तब सॉफ्ट हो गया, देखें कितना आराम से इस तरह ये मैश हो जाएगा। लहसुन तक अब हम इसमें ऐड कर देते हैं क्योंकि हमने कोई पानी ऐड नहीं करा है, कुछ नहीं है, तो ये सब इसी में फ्राई हो जाएगा। बहुत सारे लोग इस तरह की चीज़ों में पानी ऐड कर देते हैं, उससे क्या इतना अच्छा टेस्ट नहीं रहता ना। तो देखें इस तरह की भुनी हुई चीज़ों में हमें पानी ऐड करना है, ना कलेजी में, ना इन चीज़ों में पानी ऐड नहीं होता।
क्योंकि इनको हमें कुछ ऐसा गलाना नहीं है, कुछ नहीं करना है, बस सॉफ्ट करना था। कैप लगा दिया, खुद ही सॉफ्ट हो गया है। ये देखें कितना एकदम से आराम से पेस्ट बन रहा है। अगर आप कैप नहीं लगाते तो इसमें हल्का सा फिर आप पानी ऐड करेंगे। बस लहसुन अदरक जो भी हमने डाला है उसकी स्मेल ख़त्म हो जाए, फिर हम इसमें और स्पाइस ऐड करेंगे। थोड़ी सी आंच तेज़ कर देते हैं। जी देखिए, अब इसमें स्पाइस ऐड कर देते हैं। हरी मिर्चें भी इसमें साथ ही ऐड कर रहे हैं हम, क्योंकि अब इसमें मगज़ डालने के बाद हमें बहुत ज़्यादा नहीं पकाना है। पहले हम मसाला भूनेंगे, वरना आपने देखा होगा ज़्यादातर चीज़ों में मसाला आपको एंड में बताती हूँ, लेकिन इसमें हमने एंड में नहीं बनाना है। पहले मसाला भूनना है, फिर मगज़ फ्राई करना है इसके साथ, ताकि मगज़ में सब चीज़ों का टेस्ट हो, क्योंकि हमें इसे बहुत नहीं पकाना है। ये देखिए कैप लगाने से कितना फ़ायदा हुआ है कि जल्दी से पूरा मसाला रेडी हो गया, ना पानी ऐड करना पड़े ना कुछ। ये हो गया। अब देखिए इस तरीके से इसमें मगज़ ऐड कर देंगे। और इस तरीके से कटाकट करते हैं मगज़ को। अब इस तरह करेंगे ताकि अंदर से पक जाए पूरा। देखिए इस तरह कटाकट की तरह हम इसको स्पैचुलर से कर रहे हैं ताकि मिक्सिंग हो जाए इसमें सारी। अच्छा, अब एक काम फिर करेंगे। अब हमें मगज़ को भी पकाना है और जो है मसाला भी इसके अंदर मैच हो जाए। तो अब हमें क्या करना है, हमें फिर कैप लगाना होगा इस तरह से। इसे भी हम 3 से 4 मिनट या 5 मिनट कम से कम देंगे, और ये आप देखिएगा खुद ही रेडी हो जाएगा। जी अब हम चेक कर लेते हैं। देखिए इस तरह से मैश कर लेंगे। अगर लगता है हमें कोई पीसेस साबुत हैं मगज़ के, जी तो देखिए बेहतरीन सा ये मगज़ रेडी है। बस अब हम इसके ऊपर क्या करेंगे, हरा धनिया ऐड करेंगे और लेमन जूस। और आप चाहें तो हल्का सा आप स्प्रिंकल कर सकते हैं गरम मसाला, लेकिन मैं नहीं करूँगी क्योंकि मुझे ऐसे ही मगज़ का जायका अच्छा लगता है। बहुत ज़्यादा स्पाइस में इसका टेस्ट इतना अच्छा नहीं रहता। ये देखिए, बस अब हम इसे डिश आउट करेंगे। इस तरह से जैसे कटाकट करते हैं इस तरह आप कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कहीं से कि बहुत ज़्यादा जो है मगज़ के पीसेस साबुत हैं। अच्छा, बाज़ लोग इसमें हल्दी भी मगज़ को बॉईल करने में डालते हैं, आप ऐसा भी कर सकते हैं अगर करना चाहते हैं, लेकिन वो बहुत येलो भी फिर कलर चला जाता है। तो ये बहुत कम क्वांटिटी में लीजिएगा। एक मगज़ है तो बस बिल्कुल पिंच या हाफ़ टी स्पून बस आप हल्दी ले लीजिए बॉईल करते में। ये देखिए रेडी है। अब बस हम इसे निकालेंगे, ठीक है। फ्लेम ऑफ कर देते हैं। जी तो इस तरीके से हरा धनिया ऐड करेंगे और ये लेमन जूस। कम ज़्यादा आपके ऊपर है, आपको कितना पसंद है। जी तो ये बेहतरीन से मगज़ फ्राई रेडी है। उम्मीद है आपको रेसिपी पसंद आई होगी। इसी तरह न्यू न्यू रेसिपीज़ के साथ फिर हाजिर होंगे। अल्लाह हाफिज़।